यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का हमारा ये 5th वीडियो है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वीडियो भी चाहिए तो हमारे चैनल पर जाकर फिर प्ले लिस्ट में चले जाना, वहां सारा वीडियो मिल जाएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, वहां पर भी सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ओके, इस वीडियो में हमने एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, एरर, टाइप्स ऑफ एरर जैसे सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, लिस्ट काउंट एरर जैसे टर्म को समझाया है, और लास्ट में हम लोग ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर को भी फाइंड करने वाला फॉर्मूला डिराइव करेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो बहुत कुछ है इस वीडियो में, वीडियो लास्ट तक देखना, सारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल की तरह क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। स्टूडेंट्स, मेजरमेंट सभी एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फाउंडेशन होता है, राइट। बिना मेजरमेंट का कोई भी मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, बस, कार, एरोप्लेन, मेडिसिन नहीं बनाया जा सकता है। ओके, हर जगह मेजरमेंट का जरूरत पड़ता है। घर बनाने में मेजरमेंट का आवश्यकता पड़ता है, टेबल कुर्सी बनाने में मेजरमेंट का आवश्यकता पड़ता है। इस तरह से हर जगह मेजरमेंट का आवश्यकता पड़ता ही पड़ता है, और मेजरमेंट में एरर आना कॉमन बात है। एरर का मतलब होता है त्रुटि या गलती, जिसका बहुत सा कारण है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इनमें एक कारण है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द्वारा एक्यूरेट या प्रिसाइज मेजरमेंट न करना। जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट घिस जाता है या फिर उसके बनावट में कुछ कमी होता है, जिसके कारण इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट या प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी, द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी से पता चलता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजर्ड वैल्यू उसके ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, उसके एक्चुअल वैल्यू के कितना करीब है। जो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के जितना ही क्लोज होता है वो उतना ही एक्यूरेट माना जाता है, उसमें उतना ही एक्यूरेसी होता है, राइट। अब प्रिसीजन को समझ लेते हैं। प्रिसीजन टेल्स अस टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। प्रिसीजन से पता चलता है कि मेजरमेंट किस लिमिट तक किया गया है, किस रिजोल्यूशन तक किया गया है। जो मेजरमेंट जितना ही अधिक लिमिट तक किया हुआ रहता है वो उतना ही अधिक प्रिसाइज होता है। ओके, अब इन दोनों टर्म को एक एग्जांपल द्वारा समझ लेते हैं। सपोज इस बुक का लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ये इस बुक के लेंथ का ट्रू वैल्यू कहलाएगा, राइट। बुक के लेंथ को दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया। इंस्ट्रूमेंट ए से मेजर किया गया तो वैल्यू निकल कर आया 15.1 सेंटीमीटर, और इंस्ट्रूमेंट बी से मेजर किया गया तो वैल्यू निकल कर आया 15.23 सेंटीमीटर। अब कंपेयर कर लेते हैं, इन दोनों में से ये वाला वैल्यू ट्रू वैल्यू के काफी क्लोज है, इसलिए ये मोर एक्यूरेट माना जाएगा। ओके, अब प्रिसीजन चेक कर लेते हैं। इस मेजर्ड वैल्यू में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और इस वैल्यू में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये वाला वैल्यू मोर प्रिसाइज है, क्योंकि इस वैल्यू का रिजोल्यूशन ज्यादा है, ये ज्यादा लिमिट तक मेजर किया गया है। से मेजर्ड वैल्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट ए मोर एक्यूरेट बट लेस प्रिसाइज है, एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट बी मोर प्रिसाइज बट लेस एक्यूरेट है। इस तरह जनरली मेजर्ड वैल्यू एक्यूरेट या प्रिसाइज नहीं होता है, इनमें कुछ गलतियां होती है, कुछ अनसर्टेनिटी होती है, राइट। यहीं पर देखा जाए तो ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू में कुछ डिफरेंस मिल जाएगा। ट्रू वैल्यू एंड इस वैल्यू के बीच 0.1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, ट्रू वैल्यू एंड इस वैल्यू के बीच 0.23 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। इसी डिफरेंस को एरर बोला जाता है। तो अब एरर को डिफाइन कर लेते हैं। सम अनसर्टेनिटी इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरर। ये 3 टाइप्स का होता है। इनमें फर्स्ट है सिस्टमैटिक एरर। जब किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया हुआ वैल्यू ट्रू वैल्यू से हमेशा अधिक आ रहा हो या हमेशा कम आ रहा हो तो ऐसा एरर सिस्टमैटिक होता है, राइट। सपोज किसी थर्मोमीटर से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट रीड किया गया और वैल्यू निकल कर आया 103 डिग्री सेल्सियस, जबकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जो हम सबको पता है। इस तरह ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस कितना का आया? 3 डिग्री सेल्सियस। यहाँ 3 डिग्री सेल्सियस ट्रू वैल्यू से ज्यादा आ रहा है।
इसी थर्मोमीटर से वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट मेजर किया गया तो 3 डिग्री सेल्सियस आया, जबकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर भी 3 डिग्री सेल्सियस ट्रू वैल्यू से ज्यादा आ रहा है। इस तरह इस थर्मोमीटर से कोई भी रीडिंग लिया जाएगा तो हमेशा 3 डिग्री सेल्सियस अधिक ही आएगा। यहाँ हमेशा पॉजिटिव एरर देखने को मिल रहा है। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस स्केल से लेंथ मेजर कर लेते हैं। ये क्या, इसका तो एंड ही घिसा हुआ है। इस स्केल से मेजर करने पर हमेशा 0.1 सेंटीमीटर लेंथ कम आएगा, क्योंकि हमेशा हम लोग तो इस पॉइंट से मेजर करना स्टार्ट करेंगे। इस केस में हमेशा नेगेटिव एरर देखने को मिलेगा। इस तरह का यूनिडायरेक्शनल एरर सिस्टमैटिक एरर कहलाता है। अब सिस्टमैटिक एरर को डिफाइन कर लेते हैं। द सिस्टमैटिक एरर आर दोज एरर that tends to be in one direction, either positive or negative, right? सिस्टमैटिक एरर के उत्पन्न होने के 3 कारण हैं। इनमें पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स that arise from the errors due to imperfect design or calibration of the measuring instrument, zero error in the instrument, etc. That means ये एरर इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी के कारण आता है, जैसे मीटर स्केल के एंड के टूटने या घिसने के कारण आने वाला एरर। किसी थर्मोमीटर एंड मेजरिंग सिलेंडर पर सही से मेजरिंग स्केल ही नहीं बना रहता है, जिसके कारण एरर आ जाता है। ये सभी एरर इंस्ट्रूमेंटल एरर में आता है। ओके, सेकंड है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। ये एरर मेजर करने के टेक्निक पर डिपेंड है। जैसे हम लोग जनरली अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर को मुंह में या आर्मपिट में लगाते हैं, बट माउथ से लिया गया टेम्परेचर आर्मपिट के कंपेयर में ज्यादा एक्यूरेट होता है। आर्मपिट से लिया गया टेम्परेचर हमेशा बॉडी के एक्चुअल टेम्परेचर से कम होता है। ओके, ऐसे एरर गलत टेक्निक यूज करने के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए ऐसे एरर को टेक्निकल एरर बोला जाता है। ओके, थर्ड है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर दैट अराइज ड्यू टू एन इंडिविजुअल्स बायस, lack of proper setting of the apparatus, or individual's carelessness in taking observations without observing proper precautions, etc. Means ये एरर केयरफुली मेजरमेंट न करने के कारण प्रोड्यूस होता है। जैसे इस टेस्ट ट्यूब में रखा लिक्विड के लेवल को मेजर करना है, तो हम लोगों को अपना आंख इसके लेवल के ठीक सीध में रखकर रीडिंग लेना होता है। यदि हम लोग अपने आंख को लेवल के ऊपर या नीचे रखकर रीडिंग लेंगे तो रीडिंग सही नहीं होगा, उनमें एरर आना निश्चित है। अक्सर हम लोग मीटर स्केल से रीडिंग लेते समय गलती कर देते हैं। रीडिंग यहां से ना लेकर यहां या यहां से ले लेते हैं। कुछ लोग तो और भी महान है, रफ आइडिया लगा लेते हैं, बिना मेजर किए हुए ही मेजर वैल्यू निकाल लेते हैं, दूसरे का छाप लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप को प्लेन सरफेस पर नहीं रखते हैं, जैसे तैसे रखकर रीडिंग ले लेते हैं। अब आप लोग ही बतलाओ कि इस कंटेनर में कितना लिक्विड है। इधर से मेजर करोगे तो रीडिंग कुछ और आएगा, इधर से मेजर करोगे तो कुछ और आएगा। इस तरह से मेजरमेंट में पर्सनल एरर आ जाता है। ओके, सिस्टमैटिक एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय सेलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट्स, improving experimental technique and removing personal bias as far as possible. Means better measuring instrument यूज करके एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को इम्प्रूव करके और केयरफुली एक्सपेरिमेंट करके सिस्टमैटिक एरर को कम किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है रैंडम एरर। द रैंडम एरर्स आर दोज एरर्स which occurs irregularly and hence are random with respect to sign and size. रैंडम एरर इरेगुलर होता है। एक ही एक्सपेरिमेंट करते समय मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कभी ज्यादा आता है तो कभी कम आता है। इस तरह इसमें पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव एरर दोनों एक ही एक्सपेरिमेंट में देखने को मिलता है, जबकि सिस्टमैटिक एरर में सिर्फ एक या तो पॉजिटिव या नेगेटिव एरर ही देखने को मिलता था। ओके,
These can arise due to random and unpredictable fluctuations in experimental conditions like temperature, voltage supply, mechanical vibrations of experimental setup, etc. Random error एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करता है। जैसे जहां पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है वहां का टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता नहीं है, जिसके कारण एरर आ जाता है। यदि कोई एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिसिटी द्वारा ऑपरेट हो रहा है तो वोल्टेज में फ्लक्चुएशन से एक्सपेरिमेंट में कुछ गड़बड़ी आ जाता है, जिसके कारण इसके मेजर्ड वैल्यू में एरर आ जाता है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में किसी तरह का वाइब्रेशन हो तो एरर आ जाता है, यानी ये एरर रैंडम और अनप्रिडिक्टेबल होता है, राइट। थर्ड एरर है लिस्ट काउंट एरर। तो सबसे पहले लिस्ट काउंट को समझ लेते हैं। द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लिस्ट काउंट। फॉर एग्जांपल, मीटर स्केल का लिस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर। मीन्स एक मीटर स्केल से हम लोग 0.1 सेंटीमीटर का मिनिमम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, इससे और छोटा डिस्टेंस मेजर नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर और स्पेरोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर। ओके, अब लिस्ट काउंट कैसे उत्पन्न होता है उसको देख लेते हैं। इट इज एसोसिएटेड विथ द रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। Least count error belong to the category of random error but within a limited size. It occurs with both systematic and random error. Means least count error इंस्ट्रूमेंट के रिजोल्यूशन पर डिपेंड करता है और ये सिस्टमैटिक एंड रैंडम दोनों प्रकार के एरर से बिलोंग करता है। यानी सिस्टमैटिक एरर में भी लिस्ट काउंट एरर हो सकता है और रैंडम एरर में भी हो सकता है, राइट। Using instrument of high precision, improving experimental technique, etc., we can reduce the least count error. Okay? Students, next topic है absolute error, relative error and percentage error. तो हम लोगों ने देखा कि किसी न किसी तरह से प्रत्येक मेजरमेंट में कुछ न कुछ एरर आ ही जाता है। इसे कम करने के लिए किसी भी एक्सपेरिमेंट को बार बार करना होता है और रीडिंग लेना होता है। इस तरह किसी एक एक्सपेरिमेंट का 5-6 या इससे भी अधिक रीडिंग लिया जाता है और इनका एवरेज निकाला जाता है। सपोज ये सभी किसी एक एक्सपेरिमेंट का रीडिंग है। यहां पर इन सभी वैल्यू का अरिथमेटिक मीन फाइंड किया जा रहा है। ये मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू के काफी क्लोज होता है, इसलिए इनको ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट है एब्सोल्यूट एरर। इनको अंडर मोड डेल्टा ए से डिनोट किया जाता है। अब देख लेते हैं कि किस तरह से एब्सोल्यूट एरर फाइंड किया जाता है। हर एक मेजर्ड वैल्यू को मीन वैल्यू से माइनस किया जाता है। चूंकि एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इनको मोड के अंदर निकाला जाता है। वैल्यू नेगेटिव आने पर भी उसे पॉजिटिव में लिखना होता है। एब्सोल्यूट एरर का एवरेज निकालने पर मीन एब्सोल्यूट एरर आता है। मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू के रेशियो को रिलेटिव एरर बोला जाता है। रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करने पर परसेंटेज एरर आता है। ओके, अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है, वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स। द रीडिंग टर्न आउट टू बी 2.63 second, 2.56 second, 2.42 second, 2.71 second and 2.80 second. Calculate the absolute error, relative error और percentage error. इस क्वेश्चन में एक सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशन का पीरियड दिया हुआ है। फर्स्ट ऑसिलेशन में 2.63 सेकंड का समय लगता है, सेकंड ऑसिलेशन में 2.56 सेकंड का समय लगता है एंड सो ऑन। तो यहां पर 5 रीडिंग दिया गया है, इससे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो सबसे पहले मीन वैल्यू निकालना होगा। मीन वैल्यू निकालने के लिए दिए हुए सभी रीडिंग को ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि टोटल 5 रीडिंग से, इसलिए 5 से डिवाइड किया जा रहा है। इस तरह सॉल्व करने के बाद
फाइनली वैल्यू निकल कर आएगा 2.62 सेकेंड, राइट। अब एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। सभी रीडिंग्स को 1 बाई 1 करके मीन वैल्यू से माइनस करना होगा। इस तरह 2.63 को 2.62 से माइनस करना होगा। माइनस करने पर माइनस 0.01 आएगा। चूंकि एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां मोड यूज किया गया है। अब मोड से बाहर निकालने पर 0.01 आ जाएगा। इसी तरह सभी रीडिंग से एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। इसके बाद इन सभी एब्सोल्यूट एरर को ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा। इसे सॉल्व करने पर आएगा 0.11 सेकेंड। ओके। रिलेटिव एरर फाइंड करने के लिए जस्ट मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड कर देना होगा। वैल्यू निकल कर आएगा 0.04 सेकेंड। अब परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए रिलेटिव एरर को जस्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 4%। यही परसेंटेज एरर होगा, राइट।